हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है प्रकीर्णक की संरचना का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है, प्रकीर्णक की संरचना का वर्णन करें। आइए लिखते हैं प्रकीर्णक की संरचना। आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों, प्रकीर्णक को एंजाइम भी कहते हैं हम। प्रकीर्णक को क्या कहते हैं बच्चों? एंजाइम। और जो प्रकीर्णक होता है उसकी संरचना में दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। प्रथम भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एपो एंजाइम। प्रथम भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं तथा दूसरे भाग को हम सह एंजाइम कहते हैं। वो एंजाइम तथा सह एंजाइम नाम के दो भाग होते हैं प्रकीर्णक में। और जो एपो एंजाइम होता है वो प्रोटीन भाग होता है, प्रोटीन भाग। और सह एंजाइम अप्रोटीन भाग होता है, यानी कि यह प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता, अप्रोटीन भाग। आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं। एपो एंजाइम को पहले देखेंगे। एपो एंजाइम, तो जो एंजाइम में सक्रिय भाग होता है बच्चों, उसी को हम एपो एंजाइम कहते हैं। यानी एपो एंजाइम एंजाइम का सक्रिय भाग होता है। कैसा भाग होता है? सक्रिय भाग होता है और यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब हम सह एंजाइम की बात करें। सह एंजाइम हमने देखा कि यह अप्रोटीन भाग होता है, यानी कि यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक पदार्थ में प्रोस्थेटिक समूह आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? प्रोस्थेटिक। कार्बनिक भाग में प्रोस्थेटिक समूह आते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। तथा अकार्बनिक भाग जो होता है वह जिंक, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि से बना होता है। तो ये आपने प्रकीर्णक की संरचना को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।